अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को इज़्ज़त करना किस तरह सिखाएं। बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना भी लाजमी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे बहुत बदतमीज़ हो रहे हैं। यानी हर दूसरी कॉल मेरे पास यही आ रही होती है कि बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, कोई बात कहो तो आगे 10 बातें सुना जाते हैं, ये लिहाज ही नहीं करते माँ हैं। बल्कि बात हो तो मुझे इतना अफसोस होता है जब माएँ बताती हैं कि बच्चा हाथ भी उठाना शुरू हो गया है, यानी माँ को मारता है बच्चा। अब इससे बढ़ के बदतमीज़ी क्या होगी, बहुत अफसोस होता है। तो ये हमारे माशरे में सब कुछ हो रहा है। अब इन तमाम चीज़ों को हमें किस तरह से रोकना है, आज हम इसी बात करेंगे कि बच्चा बदतमीज़ी करता क्यों है और हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं। पहली बात, ये समझने की कोशिश करें कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। यानी बच्चा सबके तो बदतमीज़ी नहीं कर रहा होता ना, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वो बाज़ दफ़ा माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो बाप के साथ नहीं कर रहा होता, और ऐसा बहुत कम होता है कि वो माँ के साथ तो सही रहे लेकिन बाप से बदतमीज़ी कर रहा हो, या बाज़ दफ़ा बच्चा दोनों से बदतमीज़ी कर रहा होता है लेकिन रिश्तेदारों से, जानने वालों से, मोहल्ले वालों से इतनी अच्छी तरह मिलता है कि उन्हें यकीन ही नहीं आया कि बच्चा मिसबिहेव भी कर सकता है, ऊंची आवाज़ में बात भी कर सकता है। तो समझने की ज़रूरत है कि वो फिर आपके साथ क्यों इस तरह से कर रहा है, क्या वजह है, क्या बात उसको परेशान कर रही है। हम देखते हैं कि माएँ बच्चों के पास जाती हैं और उन्हें खाने का पूछती हैं, और वो अपना यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और वो एकदम से चीख पड़ते हैं, बदतमीज़ी करने लगते हैं कि आप हर वक्त परेशान करती रहती हैं। अब आप खाने का पूछना आ गई, थोड़ी देर बाद पानी का पूछना आ जाएंगी, फिर दूध का पूछना आ जाएंगी, आप हमें काम ही नहीं करने दे रही हैं। हम माँ परेशान हो जाती है कि भाई मैं तो ये पूछने के लिए आई हूँ, कुछ खाओगी, कुछ चाहिए तुम्हें, और ये आगे से मिसबिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। वजह क्या होती है कि वो अपने असाइनमेंट में इतना उलझे हुए होते हैं, वो इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो मिसबिहेव करने लगते हैं, और इतनी इजाज़त हमने उनको दी होती है कि वो हमसे इस तरह से बात करें। अच्छा, हम उसको इजाज़त किस तरह देते हैं? वो पहले आराम से बात करता है कि नहीं अब मुझे नहीं खाना नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आराम से बात करने से मेरी मुराद है कि उसी वक्त नहीं, कुछ अर्से पहले उसने आपसे आराम से बात की होती है, लेकिन आप फिर बार बार उसको परेशान करते हैं कि नहीं खा लो, अच्छा ये कर लो, अच्छा ये ला दो। वो पढ़ने के लिए बैठा है, नहीं ये चीज़ ला के दे दो मुझे, पहले मेरा ये वाला काम कर दो। अब बच्चा जब इरिटेट होकर गुस्सा करता है, बदतमीज़ी करता है, तो अब माँ बाप जो हैं वो एकदम से चुप हो जाते हैं कि इसने बदतमीज़ी कर दी। अब खामोश हो गए, उसकी बात सुन ली। जब आप उसकी बदतमीज़ी पे खामोश हो गए, आपने आराम से उसकी बात नहीं सुनी लेकिन उसकी बदतमीज़ी करने पर उसकी बात सुन ली है, तो अब तो बदतमीज़ी करेगा। तो आपने इस तरह उसको परमिशन दी है बदतमीज़ी करने की। तो बच्चा जब पहली दफ़ा आपसे बात करे, अगर आपको लगता है वो सही बात कर रहा है, उसकी बात मान जाए, और अगर आपको लगता है कि वो गलत बात से मिसबिहेव कर रहा है, पहली दफ़ा में आपने उसको स्टॉप कर देना है। और अगर मामलात इससे आगे निकल गए हैं, यानी अब बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, अब क्या किया जाए? दूसरा पॉइंट है, पुरएतमाद रहें और पुरसुकून रहें। यानी हम देखते हैं कि अगर बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है तो माएँ भी बराबर से मुकाबला कर रही होती हैं, यानी बराबर से लड़ रही होती हैं। अब बच्चा आपकी बात क्यों सुनेगा, क्यों समझेगा? आप तो बिल्कुल उसके लेवल पर आके बात कर रही हैं ना। जैसे मुझे याद है, हादे छोटी थी, यानी कि कोई 2.5-3 साल की थी, तो अब वो तंग करती थी मुझे, तो मैं डांटती थी उसको। मेरे ससुर कहते थे कि ये तो इस तरह लड़ती हैं, दोनों बहनें लड़ रही हैं। यानी मैं हादिया से इस तरह से बहस करी होती थी कि उनको लगता था कि 2 बहनें हैं जो आपस में बहस कर रही हैं। तो मैंने उनकी इस बात को समझ लिया और सीखा मैंने इस बात से कि अगर मैं हादिया के साथ उसके लेवल पे ही आके लड़ना शुरू कर दूंगी तो मेरी बात क्यों समझेगी, वो मुझे बड़ा क्यों समझेगी? मुझे तो बुर्दबारी का सबूत देना है, मुझे तो बताना है तुम्हारी माँ हूँ मैं। तो बच्चों के साथ बच्चों की तरह से बात नहीं की जाती है। अब अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, आपने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, गुस्से में कह जाओ जो तुम्हें करना है कर लो, यानी हमने बच्चे को मज़ीद अथॉरिटी दे दी कि अब जो तुम्हें करना है कर लो, ठीक है, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। कैसे आपकी बात की अहमियत नहीं है? आप क्यों उसको ये बता रही हैं कि मैं तुम्हारे आगे इतनी बेबस हो गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती? यानी मैं मुझे बहुत सी माओं से कहती हूँ कि चीखा नहीं करें, चीखने से मज़ीद चीज़ें ख़राब होती हैं। थोड़े अरसे के लिए बच्चों को छोड़ दें, थोड़े अरसे के लिए पुरसुकून रहें। तो वो कहती हैं कि अगर हम बच्चों को छोड़ देंगे तो वो तो बिल्कुल हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। मैं कहती हूँ चीखने के बाद बात सुनते हैं आपकी? नहीं मैम, इससे आपसे बात की, इसे रब्ता किया आपसे। तो भैया अगर चीखने के बाद ही बात नहीं सुनते हैं तो भाई क्यों चीखती हैं आप? और आप यकीन करें, मैंने जैसे अपने बच्चों से ये पूछा,
और बच्चों से मेरी बात हुई कि जब कोई चीख के बात करता है तो उसका असर होता है। बच्चे कहते हैं थोड़ी देर के लिए तो असर होता है, लेकिन उसके बाद कोई असर नहीं होता, और जब बार बार कोई चीख के बात करता है तो फिर तो बिल्कुल भी असर नहीं होता। अब आप सोचें, ये बच्चों के रिमार्क्स हैं, यानी बच्चे चीखने वाले को ज़रा बराबर भी अहमियत नहीं देते, उसकी चीख पुकार को कुछ समझते ही नहीं है, और माएँ चीख चीख के अपनी बात साबित करना चाह रही होती हैं। तो ऐसे मौके पर जब बच्चा बदतमीज़ी करे, पुरसुकून रहें, पुरएतमाद रहें, और साथ में अपनी बुर्दबारी दिखाएं। यानी बाज़ माएँ तो बहुत लाड प्यार भी करने लग जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। तो आपने बस पुरएतमाद रहना है और काम यानी कि पुरसुकून रहना है। और पुरएतमाद और पुरसुकून रहे करना क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ उसूल होने चाहिए आपके घर में कि अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, इज़्ज़त नहीं कर रहा बड़ों की, तो क्या करना चाहिए। आपके घर में किस तरह के रूल्स होंगे ये आपने खुद सोचना है, क्योंकि अपने बच्चों के मिजाज को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। मैं अपने बच्चों के मिजाज को समझती हूँ, मैं उसके हिसाब से अपने घर में रूल बनाऊंगी। आप अपने बच्चों के मिजाज को समझते हैं, आप उसके हिसाब से रूल्स बनाएंगे। जैसे हमने एक वीडियो में कहा था कि हमने एग्जाम्पल दी थी कि अगर बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो आप उससे मोबाइल ले लें। तो कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक खातून कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चे से मोबाइल ले लिया, और मैंने कहा कि तुमने इस तरह से मुझसे बात की है तो मोबाइल नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा ठीक है, नहीं दें मुझे मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा कि असल में हमने वो सिर्फ एग्जाम्पल दी थी, असल बात ये कि आप ये समझें कि आपके बच्चे के नज़दीक किस चीज़ की अहमियत है। हो सकता है आपके बच्चे के नज़दीक मोबाइल की अहमियत ही ना हो, उसके नज़दीक उसके दोस्त बहुत अहम हो, वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता हो, या ना दोस्त अहम हो ना मोबाइल अहम हो, उसके लिए उसकी पॉकेट मनी बहुत अहम हो। तो कुछ ना कुछ रूल, कोई ना कोई पनिशमेंट ऐसी रखनी चाहिए कि अगर आपने मिसबिहेव किया तो आपकी ये पनिशमेंट है। जैसे हमारे घर में हमने पहले भी कई दफ़ा बताई है वीडियो में ये बात कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है, बदतमीज़ी शुरू कहाँ से होती है, जब हमारी आवाज़ लाउड होती है, हम ज़ोर से बात करते हैं। तो हमने कहा जो भी ज़ोर से बात करेगा, मिसबिहेव करेगा, उसको 20 टाइम्स सिटअप्स करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने भी इस तरह से घर में कोई पनिशमेंट रख लेनी है कि हाँ आपको सिटअप्स करने होंगे, या आपको फिर पूरे वीक के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा, या आपकी पॉकेट मनी हम 1 हफ्ते के लिए बंद कर देंगे। कोई ना कोई पनिशमेंट रखें आप अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है। अच्छा, अब सबसे अहम बात यह आती है कि हमने पनिशमेंट भी रख दी, बच्चे को बता भी दिया, रूल्स भी बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर बच्चा फॉलो नहीं कर रहा तो क्या करें। तो इसके लिए होता है प्लान बी। यानी हमने देखा है कि रूल्स बनाना तो फिर भी आसान है ना, कि आपने बिठाया बच्चों को, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने रूल बना दी, अब आप खुश हैं कि भाई रूल बन गए घर में, अब बच्चा उसको फॉलो करेगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब फॉलो नहीं करता बच्चा तो हमें मज़ीद गुस्सा आता है। यानी पहले अगर बात नहीं सुनना था तो जो हमें गुस्सा आता था, उससे ज़्यादा हमें गुस्सा आता है कि अब तो रूल्स बन गए और बच्चा उन रूल्स को फॉलो भी नहीं कर रहा है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है कि आपके लिए प्लान बी होना चाहिए। अब प्लान बी क्या हो सकता है ये आपको सोचना होगा, आपके बच्चों के हिसाब से हो सकता है प्लान बी। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि अगर आपका बच्चा बात नहीं सुनता है तो मैंने मिसाल दी थी कि आप उससे मोबाइल ले लें, आप उसको मोबाइल ना दें। तो कुछ दिनों बाद मेरे पास एक खातून की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बात नहीं सुन रहा था, मैंने उसका मोबाइल ले लिया उससे। तो उसने कहा ठीक है आप मोबाइल ले लें, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस मोबाइल से। तो मैंने उन खातून से कहा कि ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दी थी, हो सकता है कि आपके बच्चे के नज़दीक मोबाइल की अहमियत ही ना हो, उसके लिए उसके दोस्त बहुत अहम हो, या हो सकता है उसका मोबाइल और उसके दोस्त दोनों ही उसके लिए अहम ना हो, बल्कि उसकी पॉकेट मनी उसके लिए बहुत अहम हो। तो ये तो आपको देखना है कि आपके बच्चे के लिए अहम क्या है। और अगर अभी तक आप ये भी नहीं समझ सके हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ अहम है, तो फिर तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को जानने की कोशिश करना ज़रूरी है कि वो मेरे बच्चे के लिए अहम है क्या, ऐसा क्या है उसकी ज़िंदगी में कि मैं पनिशमेंट के तौर पे उससे वो चीज़ ले सकूं। तो प्लान भी यही हमारा कि अब बच्चा बात नहीं सुन रहा तो आपने पुरसुकून और पूरा एतमाद रहते हुए कहना है ठीक है आपने रूल फॉलो नहीं किया, आपने पनिशमेंट जो है वो पूरी नहीं की है, तो आपको मोबाइल या आपके फ्रेंड्स या आपको पॉकेट मनी 1 हफ्ते के लिए नहीं मिलेगी, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आपने पुरसुकून रहना है। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो आप कहें कि भाई अब तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा या तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, और साथ में आपने बच्चे के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया है, यानी कि चीख पुकार शुरू कर दी है, गुस्सा करना शुरू कर दिया है, तो आपकी बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी।
तो मुझे उम्मीद है ये इन 4 बातों को आपने समझ लिया होगा। इन 4 बातों पर अमल करने के बाद बच्चों से अपनी इज़्ज़त करवाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा आपकी इज़्ज़त नहीं करता है तो ये कोई आज और कल की बात नहीं होगी, एक टाइम गुजर गया होगा उसको सब कुछ करते करते, तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि अब हमने ये 4 पॉइंट सुन लिए हैं, इन 4 पॉइंट्स पर हम 4 दिन अमल करें और बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे में ज़रूर चेंज आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।